हाँ एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 9 पैरामीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि हमारे पास है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। इस क्वेश्चन में हमें कुछ रेडियस गिवन है, उनकी हेल्प से हमें सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अब हमारे पास कुछ टर्म्स देखने को हमें मिले हैं, जैसे कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और रेडियस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और रेडियस होता क्या है। चलिए देखते हैं सर्कल। सबसे पहले हम देखेंगे सर्कल। ये हमारे पास सर्कल होता है। एक फिक्स पॉइंट से आर्क पे एक क्या बनाया जाता है, इस तरीके की आर्क से एक सर्कल बनाया जाता है। जब हम उसको राउंड कर लेते हैं, एक फिक्स पॉइंट लेके हम पूरा आर्क लेके उन आर्क को क्या कर लेते हैं, आर्क की हेल्प से हम एक सर्कल बना लेते हैं। अब सर्कल के सेंटर में जो फिक्स पॉइंट होता है और फिक्स पॉइंट से किसी भी सर्कल के किसी भी साइड को अगर एक लाइन जो होती है वो क्या कर रही है, टच कर रही है सेंटर से और सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, सर्कल की ये जो आर्क है, आर्क के किसी एक पॉइंट पे अगर ये क्या कर रहा है, दोनों टच कर रहा है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोला गया। अब इस सेंटर से होते हुए जो लाइन जा रही है और सर्कल के दोनों साइड को टच कर रही है, दोनों अपोजिट साइड को टच कर रही है, एक इधर और एक अप और एक डाउन में, तो ये पूरा क्या है, डायमीटर। ये पूरा है डायमीटर, ये है हमारा डायमीटर। अब डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है। अगर हम बात करें, यहाँ से हमने बनाई रेडियस, अगर हमने इसको पूरा दोनों साइड ज्वाइन कर लिया तो ये हो गई डायमीटर। और अगर डायमीटर का हम हाफ ले रहे हैं तो वो रेडियस हो जाती है। तो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2 मल्टीप्लाइड रेडियस, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो ये हमें पता चल गया कि रेडियस क्या होता है और डायमीटर क्या होता है। अब हम बात करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये जो सर्कुलर रीजन है इसके अराउंड ये जो डिस्टेंस है, ये पूरा, इसको हमने बोला सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। और जब हमें सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल फाइंड करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मूला। और फॉर्मूला इसके लिए होता है 2πr, जहाँ पे कि 2 हमारे पास एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर। पाई जो होता है वो हमारा होता है 22/7। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको हम 22/7 या 3.14 ले लेते हैं। ये हम अकॉर्डिंगली लेंगे क्वेश्चन के। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है और आर हमारे पास होता है रेडियस। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या थी, ये जो पूरा आर्क है सर्कल का, जिस पे कि ये सर्कल बनाया गया है, उसकी लेंथ को हमने बोला सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस, इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें सर्कमफेरेंस फाइंड करने हैं सर्कल्स के, उनको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन ए पार्ट में हमें गिवन है, ए पार्ट में जो रेडियस हमें गिवन है, सर्कल की रेडियस हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। रेडियस हमें गिवन है, रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ये जो कि हमारे पास क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमारे पास है 2πr। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 22/7 लेनी है, तो 22/7 ले लेंगे। और आर हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। रिड्यूस कर लेंगे, 14 को डिवाइड किया 7 से 2 टाइम्स, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये होता है 88 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 88 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में जो हमें रेडियस गिवन है वो गिवन है 22 mm। रेडियस हमें गिवन है 28 mm।
तो ये हो जाएगा 28 mm। हमें रेडियस गिवन है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल होता है 2 पाई r। फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर लेंगे, r हमारे पास गिवन है 28 mm। डिवाइड कर लेंगे 28 को 7 से, 4 टाइम्स होगा, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये होता है 176 mm। तो ये हो जाएगा हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। सी पार्ट में हमें रेडियस कितना गिवन है, सी पार्ट में 21 सेंटीमीटर। तो अभी रेडियस हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल हमें फाइंड करना है, तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल होता है 2 पाई r। तो वैल्यू पुट कर लेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की जो वैल्यू है वो है 21 सेंटीमीटर। 21 को डिवाइड करेंगे 7 से, 3 टाइम्स होगा। अब ये हमारे पास हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 × 22 × 3 को, तो 132 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।